नमस्कार। आज हमारा प्रश्न संविधान को लेकर है। आज हम 30 प्रश्नों का श्रृंखला लेकर आए हैं, खासकर उन विद्यार्थियों के लिए जो सीरियसली अपने तैयारी के प्रति हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो उसको सब्सक्राइब करें, अपने अन्य मित्रों को शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारत में कल्याणकारी राज्य की संकल्पना कहाँ पर है? तो याद रखिएगा, जो कल्याणकारी राज्य है की संकल्पना जो है वह भारत के जो हमारा नीति निर्देशक तत्व है वहाँ है। इस नाते आंसर सी आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, निम्न में कौन सा भारत का एक संवैधानिक निकाय नहीं है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन बहुत आते हैं। तो आप संवैधानिक निकाय और सांविधिक निकाय में एक अंतर समझ लीजिएगा। जिनका उल्लेख अनुच्छेदों में होता है वे संवैधानिक निकाय होते हैं। जो किसी अधिनियम द्वारा स्थापित किए जाते हैं उनका उल्लेख हमारे अनुच्छेद में नहीं होता है, वो हमारे सांविधिक निकाय होते हैं। तो इसने संवैधानिक निकाय पूछा है। इसका मतलब ये है कि ये आपसे ये जानना चाह रहा था कि इसमें कौन सा एक ऐसा है जिसको हम किसी अनुच्छेद में खोज सकते हैं। तो उसके लिए केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो, राष्ट्रीय खुफिया एजेंसी, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारतीय चुनाव आयोग। तो आपका आंसर होगा भारतीय चुनाव आयोग ही है जो एक आपका संवैधानिक निकाय है। कह रहा है कि संसद बनता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पिछली बार 2012 के आईएएस में भी पूछा गया था। तो इस नाते आप लोग ध्यान में दीजिएगा कि संसद के दोनों सदन निर्वाचित तथा मनोनीत सदस्यों से, संसद के दोनों सदन तथा सदन के सभापति से, और डी ऑप्शन है उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि जो संसद बनता है वह आपके प्रेसिडेंट को मिलाकर, लोकसभा को मिलाकर और राज्यसभा को मिलाकर संसद का निर्माण होता है। अगर आपसे पूछा गया किसको किसको मिला के बनेगा तो आप कहेंगे कि प्रेसिडेंट, जिसे राष्ट्रपति कहते हैं, एलएस मतलब लोकसभा, आरएस मतलब राज्यसभा। अगला क्वेश्चन है, राज्य की कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? मुख्यमंत्री, राज्यपाल, मंत्रिमंडल, विधानमंडल। तो आपका आंसर होगा कि जो ये राज्यपाल, यानी कि जैसे कि आप देखते होंगे कि सेंटर में राष्ट्रपति होता है, वैसे यहां पर आपका राज्यपाल है। ओके, बी आंसर। अगला क्वेश्चन, भारत के किस राज्य ने सर्वप्रथम पंचायती राज प्रणाली को लागू किया था? तो ये बहुचर्चित प्रश्न है। वो है आप ए बिहार, बी मध्य प्रदेश, सी राजस्थान, डी महाराष्ट्र। तो इस ऑप्शन को देखते हुए हम लोग राजस्थान मार देंगे, लेकिन याद रखिएगा एज ए ट्रायल अगर कहीं ये यूज हुआ था तो वो आंध्र प्रदेश में हुआ था। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का सभापतित्व कौन करता है? तो भारत का राष्ट्रपति, लोकसभा का अध्यक्ष, प्रधानमंत्री, उपराष्ट्रपति। तो इसका आंसर होगा लोकसभा का अध्यक्ष, क्योंकि संयुक्त बैठक जो है राष्ट्रपति उसको कॉलिंग करता है, लेकिन अध्यक्षता लोकसभा का अध्यक्ष करता है। संघ और राज्य के मध्य वित्तीय विवरण हेतु अनुशंसा प्रदान करने के लिए जवाबदेह निकाय है? वेतन आयोग, वित्त आयोग, अंतर्राष्ट्रीय परिषद, भारत का संविधान। तो आपका आंसर होगा वित्त आयोग, बी। जो प्रश्न आपको नहीं आ रहा है उसको आप अपने कॉपी पे लिखते जाएं, इसमें शर्माने की कोई जरूरत नहीं है, ताकि ये प्रश्न अगर दोबारा आपके एग्जाम में आए तो आपका आंसर सही हो। अगला क्वेश्चन है, केंद्रीय मंत्रिमंडल ने हाल में ही महिलाओं का राष्ट्रीय विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश में किस जगह स्थापित करने की स्वीकृति दी है? तो इसका आंसर होगा रायबरेली। अमेठी नहीं, लखनऊ नहीं, नोएडा नहीं, रायबरेली। अपनी कक्षा में मॉनिटर का चयन का आधार है? याद रखिएगा ये थोड़ा सा उसने घुमा के प्रश्न दिया है, और कहने का मेरे तात्पर्य है हाँ कुछ दिक्कत आ गई थी, और इसका जो मॉनिटर का जो चयन होता है वो प्रजातांत्रिक ढांचे से होता है।
और हम लोग अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं कि भारत में संविधान में राज्य के नीति निदेशक तत्वों को निम्न में से किस देश के संविधान से लिया गया है? यूनाइटेड किंगडम, संयुक्त राज्य अमेरिका, आयरलैंड, जापान। तो आपका जो आंसर होगा वो होगा आयरलैंड। याद रखिएगा, जो हमारा नीति तत्व है वह आयरलैंड से लिया गया है। संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने जो है मौलिक अधिकार लिया है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश अपने पद पर बने रह सकते हैं जब तक भारत का मुख्य न्यायाधीश चाहे। गलत है। 62 वर्ष की आयु होने तक, 65 वर्ष की आयु होने तक, जब तक वो चाहें। तो अभी तक फिलहाल 62 वर्ष की आयु होने पर वो है। राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रीय विकास परिषद का जो अध्यक्ष है, याद आप लोग जानते ही होंगे कि वो प्रधानमंत्री होता है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान के किस प्रावधान को संविधान की आत्मा कहा? संविधान की प्रस्तावना, संवैधानिक उपचारों का अधिकार, राज्य के निर्देशक सिद्धांत, मूल अधिकार। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि जो संवैधानिक उपचार है इसको बाबा साहब ने संविधान का आत्मा कहा। ये जो आत्मा शब्द है ना संविधान की, ये दो प्रकार से यहाँ से प्रश्न आता है। एक तो बाबा साहब के अकॉर्डिंग आता है, एक आता है सामान्य परिप्रेक्ष्य में। इस परिप्रेक्ष्य में, सामान्य परिप्रेक्ष्य में, जब सामान्य परिप्रेक्ष्य में वो आएगा तब हम लोग प्रस्तावना को टिक मारेंगे। अगर बाबा लेकिन नाम लिख के जब आएगा तो हम लोग उसको जो है आपका बाबा साहब अम्बेडकर को मारेंगे। शिक्षा जो प्रारंभ में राज्य सूची का विषय था उसे समवर्ती सूची में डाल दिया गया। यह किस संविधान संशोधन द्वारा हुआ? आपका आंसर है 24वां नहीं, 25वां नहीं, 44वां नहीं, 42वां संविधान संशोधन। इसको याद करते चलें साथ में। कहा जाए कि निम्नलिखित में से कौन भारतीय संविधान का रक्षक माना जाता है? संसद, सर्वोच्च न्यायालय, राष्ट्रपति, मुख्य उपयुक्त में से कोई नहीं। तो आपका आंसर होगा कि जो भारत जो संविधान का रक्षक है वो सर्वोच्च न्यायालय है, क्योंकि अंतिम संविधान की व्याख्या वही करता है। भारत में विधवा पुनर्विवाह को मान्यता दिया गया किस गवर्नर जनरल के समय में? तो आपका आंसर होगा लॉर्ड डलहौजी। विधवा विवाह की मान्यता लॉर्ड डलहौजी के टाइम में दिया गया। ये चार ऑप्शन है। स्वतंत्रता के लिए क्या अनिवार्य है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रतिबंध नहीं, विशेषाधिकार नहीं, कानून नहीं। आपका जो राइट है, अगर आपको राइट नहीं मिला है किसी भी तरीके का, किसी भी लोकतांत्रिक देश में रहने का, तो वह स्वतंत्रता नहीं मानी जाएगी। तो भी राइट है, अधिकार है। 18वां है जिला न्यायाधीश के नियंत्रण के अधीन होता है। जिला न्यायाधीश किसके नियंत्रण के अधीन होता है? तो आपका आंसर होगा यहाँ पे राज्य सरकार, उच्च न्यायालय, उच्चतम न्यायालय, राज्यपाल। तो याद रखिएगा हाई कोर्ट के अधीन जिला न्यायालय होता है। अब हम लोग आते हैं 19वां प्रश्न पर। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सामाजिक न्याय का क्या अर्थ है? सभी को समान आर्थिक अधिकार मिलना चाहिए। याद रखिएगा केवल आर्थिक अधिकार मिलेगा तो सामाजिक न्याय नहीं हो सकता है। सभी को समान राजनीतिक अधिकार मिलना चाहिए। अगर केवल राजनीतिक है तो वो अधिकार नहीं है। जाति, नस्ल, रंग, लिंग आधारित सभी प्रकार के भेदभाव दूर होना चाहिए। यही इन चारों ऑप्शन में आंसर है। यानी कि ये जो है सी ऑप्शन 19वां का, ये जाति नस्ल वाला जो है ऑप्शन सी नंबर सी, उसी के आधार पे एक सामाजिक न्याय की स्थापना की जा सकती है। कौन सा हमारा मूल अधिकार नहीं है? याद रखिएगा ए हड़ताल का अधिकार, बी शोषण विरोधी अधिकार, सी समानता का अधिकार, डी धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। तो याद रखिएगा हड़ताल का अधिकार आपका मौलिक अधिकार नहीं है। भारत में प्रशासन की सबसे छोटी इकाई क्या है? जिला, राज्य, मंडल, ग्राम। तो याद रखिएगा
जो ये ग्राम है ये हमेशा मेडुअल काल से लेके विजयनगर साम्राज्य तक सबसे छोटी इकाई रही है और वर्तमान में भी ये सबसे छोटी इकाई है ग्राम। राष्ट्रीय ध्वज का जो आयताकार लंबाई और चौड़ाई का अनुपात है, याद रखिएगा ऐसे क्वेश्चन को पढ़ते समय हमें एक चीज़ का ध्यान रखना चाहिए, हमेशा वो पूछता है लंबाई चौड़ाई का जो आधार है वह है आपका बी, 3 संबंधे 2, 2 संबंधे 1 नहीं, 4 संबंधे 3 नहीं, 5 संबंधे 3 नहीं, क्लियर, 3 संबंधे 2। भारत में कौन सी प्रणाली है? संसदीय प्रणाली, राष्ट्रपति शासन, अर्धराष्ट्रपति शासन, बहुव्यक्ति कार्यपालिका प्रणाली। तो याद रखिएगा जो भारत की जो प्रणाली है वो संसदीय प्रणाली है। याद रखिएगा संसदीय प्रणाली को हमारे वहाँ कहा जाता है वेस्टमिंस्टर प्रणाली। अगर आपसे कभी एग्जाम में पूछ दिया कि वेस्टमिंस्टर प्रणाली क्या है तो आप कहेंगे जो भारत में संसदीय प्रणाली है उसको जो है जो इंग्लैंड में लोग वेस्टमिंस्टर प्रणाली कहते हैं। भारत के राज्यसभा में भारत राष्ट्रपति कितना सदस्य मनोनीत कर सकता है? 2, 8, 10, 12। तो याद रखिएगा कि जो आपका राष्ट्रपति है राज्यसभा में 12 लोगों का मनोनयन करता है। ऑप्शन डी इसका सही है। उत्तर प्रदेश का राजकीय चिन्ह क्या है? ये अच्छा क्वेश्चन है खासकर यूपी के लिए। तो उत्तर प्रदेश का जो राजकीय चिन्ह है ये मछली, तीर धनुष, बैल, टाइगर। तो आप कहेंगे मछली है। प्रधानमंत्री होता है राज्य का प्रमुख, शासन का प्रमुख, राज्य तथा सरकार का प्रमुख, डी कोई नहीं। तो यहाँ पे देखा जाए तो एक कन्फ्यूजन क्या क्रिएट होगा और इसका जो नज़दीकी आंसर होगा वह अपने शासन का प्रमुख होता है। वह अपने शासन का प्रमुख होगा। अपने शासन का मतलब केंद्र, ठीक। यूपीए के अध्यक्ष हैं, ये थोड़ा पुराना प्रश्न लग रहा है तो आप मार सकते हैं, वर्तमान में भी पुराना भी नहीं है। यूपीए की अध्यक्ष हैं सोनिया गांधी, कांग्रेस की भी अध्यक्ष साथ में ही है, उसमें यूपीए के अध्यक्ष भी थी। अराजकता तथा क्रांतिकारिता अपराध कानून 1919, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको कई बार पूछा जाता है। को क्या कहा गया है? रॉलेट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट, इंडियन आर्मी एक्ट, इल्बर्ट एक्ट। तो अगर हम लोग देखें तो अराजकता ये जो शब्द है इसको ध्यान से पढ़िएगा, किसी कॉपी में लिख भी लीजिएगा, यही रॉलेट एक्ट का पूरा नाम था और आंसर हमारा होगा रॉलेट एक्ट। युद्ध करने हेतु विधिकतः सक्षम है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। विधिकतः सक्षम है तो हम लोग जानते हैं कि राष्ट्रपति ही तीनों सेना का कमांडर है, तो आपका ट्रिक भी राष्ट्रपति को ही होगा। और ये हमारा अंतिम प्रश्न आ रहा है आप लोगों के सामने। तीसवां क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 92वें संविधान संशोधन के साथ कुल कितनी भाषाएं 8वीं अनुसूची में जोड़ी गई थी? तो इसका आंसर आपका 4 है। इसी तरीके से क्वेश्चंस आपके सामने आएंगे टेस्ट के स्वरूप, और एक टेस्ट की प्रक्रिया भी शुरू साथ साथ चलती रहेगी। धन्यवाद।